थका हुआ हूँ थोड़ा, जिंदगी भी थोड़ी नाराज है। थका हुआ हूँ थोड़ा, जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की बात है। नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सभी को महाअष्टमी का ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। कहते हैं कि न या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का आशीर्वाद रहेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। हमेशा माँ एक ऐसी शक्ति आपको देंगी जो आप आगे ही बढ़ते रहिएगा। तो माँ से आप मांगिए, जो मांगिएगा आपको मिलेगा ही, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आप सोचिए कि आप जिस समाज में आए हैं, आप जहाँ आए हैं वहाँ आप क्या दे के जा रहे हैं। कभी भी लेने का नहीं सोचना है, कभी भी देने का सोचना है। मैंने क्या दिया है ये दुनिया याद रखती है, आपने क्या लिया है ये सिर्फ आप याद रखते हैं। तो इसीलिए हमेशा देने का सोचिए। और कहते हैं ना कि आदमी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तो हमारी सोच कहाँ पे है? हम जो सिर्फ माँ का, देवी का ही पूजा करते हैं, या हमारे घर में जो माँ बहन बेटियां हैं उनकी भी पूजा करते हैं? इस समाज में जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है? तो अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको अपना प्यार दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना, सबसे जाके प्रणाम के साथ उनको बताइए दुर्गा पूजा के बारे में, नवरात्रा के बारे में उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि कैसे ये प्रथा हमारे यहाँ चलते आ रही है। कल रामनवमी का दिन है, उनसे पूछिए कि आप लोग अपने समय में रामनवमी कैसे मनाया करते थे। क्योंकि आपके घर के आसपास जो बुजुर्ग है ना, वो तोप के समान है। कोई बंदूक AK-47 नहीं है, वो तोप है। कि जैसे बॉर्डर पे आर्मी है ना, उनके कारण हम घर में सुरक्षित है, ऐसे ही हमारे गांव में, समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इसीलिए हमारा घर सुरक्षित है। तो उनसे जाके मिलिए, बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, उनको कुछ खिलाइए पिलाइए। देखिए बहुत ही सुकून आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी तभी है ना जब मज़ा है। चलती का नाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी का नाम गाड़ी है। समझे? बात समझना होगा तभी समझ पाइएगा। जो समझेगा ना, जो दिल से समझने का कोशिश करेगा वही समझ पाएगा। आपको देना है, प्यार लेने की ज़रूरत नहीं है, प्यार देने की ज़रूरत है। आपको किसने कितना प्यार दिया ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपने किसको कितना प्यार दिया ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है तो बीच में आ जाता है कुछ रुकावटें, तो उसको दूर करना है। कभी उस चीज़ के लिए उसको ईगो पे लेके रूठना नहीं है। रूठने मनाने का सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा ना तब तक प्यार है या नहीं है पता ही नहीं चलेगा। तो सोचिए और बहुत तेज़ी से आगे बढ़िए और अपने परिवार के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि आप देखते होइएगा बचपन में जब पतंग उड़ाते थे ना, तो जो पतंग बहुत दूर चला जाता है ना, तो जब तक वो अपने लटाई के साथ रहता है बहुत आगे जाता है, कंट्रोल में उड़ाता है, लेकिन उसको फिर से हम लोग घर ले आते हैं और बहुत दूर दूर तक सैर करके आ जाता है। लेकिन जो पतंग एक बार लटाई से टूट जाता है, धागा से टूट जाता है ना, वो कुछ दूर आगे जाता है और गिर जाता है। शुरू में तो लोग देखते हैं कि वो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन वो गिर जाता है मेरी जान। तो आप इस पृथ्वी पे आए हैं, आप हमसे बड़ा बिजनेस से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीखने का मौका है आपके पास। आप आइए बड़ा बिजनेस के ऑफिस में, आप आइए हमारे ऑफिस में। मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी जीना कैसे, ज़िंदगी जीना कैसे। तो ये जो काम आपके पापा करते थे ना, जो काम आपके बड़े पापा, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग करते थे, अब वो ऐसा कुछ रह नहीं गया। लेकिन एक मोटिवेटर चाहिए, जो एक बताने वाला होना चाहिए, जो आपको ज़िंदगी जीना कैसे है। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी जीना तो ज़रूर आइए, हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। कोई इसमें ऐसा मत सोचिए कि मेरा कुछ प्रॉफिट होगा, बस हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आदमी एक ही बार कहता है ना कि आदमी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तो सोच को आगे कीजिए। आप अपने समाज में क्या देना चाहते हैं? इस दुर्गा पूजा से अगले दुर्गा पूजा के बीच में आप अपने समाज को क्या देना चाहते हैं, प्लान कर लीजिए। इस रामनवमी से अगले रामनवमी तक आप अपने समाज को क्या देना चाहते हैं, प्लान कर लीजिए। क्योंकि एक रामनवमी जो आया है ना, ये आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है। आपको इच्छा शक्ति दे रहा है, आपको शक्ति दे रहा है, आपके अंदर एक विश्वास दे रहा है, आपके अंदर हौसला दे रहा है। जब आपके अंदर हौसला होता है ना, तो ये सब काम आप कर लेते हैं। दशरथ माँ जी क्या था उनके पास? एक हौसला ही तो था। न JCB था, न ट्रैक्टर था, बस हौसला था। छेनी और हथौड़ी का जुगाड़ किए, अब पूरा पहाड़ को ही चीर डाले। आपके पास बहुत कुछ है, सोचिए क्या है आपके पास। अगर हौसला है ना, तो हौसले से बड़ा कोई चीज़ नहीं है।
बस अपने हौसले पे काम कीजिए, अपने मकसद को समाज के फ़ायदे के लिए लगाए रखिए। भगवान से हमेशा मांगे कि हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा दो ताकि मैं समाज में कुछ कर सकूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अपने समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने आसपास कुछ कीजिए, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, किसी अनाथ बच्चों के लिए कुछ करके देखिए, कभी किसी अनाथ आश्रय में जाके देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी ज़िंदगी तो एक कुत्ता भी काट लेता है। अपने गांव में घर में कहावत है कि अपना पेट तो साला एक कुत्ता भी पाल लेता है। तो हम लोग इंसान है ना, तो थोड़ा इंसानियत दिखाइए। इस रामनवमी में बाहर निकलिए और अपने आसपास के लोगों को कुछ सपोर्ट कीजिए, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, क्या चाहिए बात कीजिए। और कभी भी कुछ कमी लगे ना, मुझे एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं आपका भाई आलोक सिंह, नमस्कार, धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपको और आपके पूरे परिवार को महाअष्टमी का और रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।